बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मार्केट इस हफ्ते में कैसी रही? ये जो हफ्ता गुजरा है दिसंबर 6 से लेकर दिसंबर 11 तक, आज हम इसको रिव्यू करेंगे और इसके साथ साथ ये देखेंगे कि अब आने वाले वक्त में मार्केट कहाँ तक जा सकती है। जो आने वाला हफ्ता है वो मार्केट के लिए क्या अच्छा साबित होगा कि बुरा साबित होगा, आज हम इस वीडियो में लाजमी डिस्कस करेंगे। वीडियो को पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने पर हम आपके शुक्रगुजार होंगे। अगर हम कैसे 100 को ओवर द वीक देखें तो 7 दिसंबर को 42,111 के लेवल से मार्केट जोन सी है पॉजिटिव आगाज के साथ स्टार्ट हुई। उसके बाद 42,101 थोड़ा सा माइनर सा नीचे गई, लेकिन नेक्स्ट डे उसने 100 पॉइंट का इजाफा करके 42,204 पे क्लोजिंग दी। 10 दिसंबर को भी तकरीबन इसने एक 100 पॉइंट का इजाफा दिया, 42,305 पे क्लॉक कर रही है। उसके बाद तकरीबन 165 पॉइंट के साथ 42,470 पे इस वक्त मार्केट स्टैंड कर रही है 11 दिसंबर को, जो क्लोजिंग डे था। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट ने एक स्टेप वाइज अप ट्रेंड लिया है और मार्केट स्टेप वाइज ऊपर चल रही है, लेकिन मार्केट बहुत लिटल ही रेंज में ऊपर जा रही है। तकरीबन 100 पॉइंट इजाफा कर रही है अपने हर एक सेशन में। इसकी वजह क्या बनी कि मार्केट क्यों ऊपर गई और मार्केट में ये इजाफा क्यों हुआ? एक तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे इंटरनेशनल मार्केट में वो जंप कर गए और तकरीबन $46 के ऊपर आके क्लॉक कर रहे हैं। और दूसरा जो अप्रूवल हुआ, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव की फाइनेंसिंग 2 साल के लिए पाकिस्तान के प्रोजेक्ट की, वो तकरीबन $300 मिलियन थी। और पाकिस्तान के रिजर्व जो से मुसलसल इंक्रीज हो रहे हैं, ये 5वां मुसलसल महीने में, जो कि 160.60 मिलियन रहे। रेमिटेंसेज जो सी हैं पाकिस्तान की, वो भी तकरीबन 2 बिलियन पर क्लॉक कर रही हैं, जो कि छठे महीने में एक बेहतरीन इजाफा है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। और पाकिस्तान में जो डेली इनफ्लो आया रोशन डिजिटल अकाउंट में, वो भी पाकिस्तानी मार्केट के लिए एक हौसला अफजा था। अब मार्केट इस वक्त 42,407 के लेवल पर क्लोक कर रही है, जो कि 263 पॉइंट के वीक ऑन वीक इजाफे के साथ 0.62% अप हुई है। इंडेक्स जोन सा है वो 42,400 से ऊपर क्लोक कर रहा है, जो कि बेहतरीन बात है कि मार्केट की इस वक्त क्लोजिंग इस वीक के हिसाब से बहुत अच्छी हुई है। अब अगर ये देखा जाए कि मार्केट इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों नहीं, मार्केट में इतना ज़्यादा इजाफा क्यों नहीं हो रहा, मार्केट एक नैरो रेंज के अंदर क्यों बढ़ रही है कि सिर्फ 100 पॉइंट डेली जो सा वो अप एंड डाउन अप साइड पे ले रही है और अप साइड पे ऊपर जाने की कोशिश भी कर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना केसेस का बढ़ना, इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल नॉइज बढ़ती जा रही है कि अपोजिशन की पार्टीज का जलसा, उनके आगे आने वाले ऐलानात, ये मार्केट पर असरअंदाज हो रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट एक वॉलेटिलिटी के अंदर घूम रही है। मार्केट मुसलसल बढ़ नहीं रही। वॉल्यूम अलबत्ता मार्केट में बढ़ रहे हैं कि जो लास्ट आपका ट्रेड हुई है, लास्ट हफ्ते में ट्रेड हुई है वॉल्यूम में, उसमें तकरीबन 2.5% का इजाफा हुआ है वीक ऑन वीक बेसिस पर, जो कि 451 मिलियन शेयर रहा। एक बेहतरीन इजाफा है वीक ऑन वीक बेसिस पर। मार्केट के वॉल्यूम लीडर कौन कौन से रहे और किस किस ने कंट्रीब्यूट किया मार्केट को पॉजिटिव रखने में? अगर मिक्स ट्रेंड के अंदर देखा जाए तो E&P, सीमेंट, E&P, बैंक, फर्टिलाइजर और टेक्सटाइल सेक्टर जोन से हैं, वो मेजर पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर थे, जिन्होंने मार्केट के अंदर ऐड किए तकरीबन 207 पॉइंट मार्केट के इंडेक्स में ऐड किए। और जबकि पावर, ऑटो, OMC ये सेक्टर है जो मार्केट को नीचे धकेलने में कामयाब रहे। अब मार्केट के जो मेन वॉल्यूम लीडर थे वो इंजीनियरिंग रहे। इंजीनियरिंग सेक्टर ने तकरीबन 3% का इजाफा किया मार्केट के अंदर, और फार्मा 0.50 के साथ और सीमेंट 1.3% के साथ दूसरे बड़े नंबर पे खड़ी नजर आ रही है। टेक्सटाइल सेक्टर में गो के इतना इजाफा नहीं हुआ, ये 1.90 के साथ तकरीबन मिक्स सेक्शन देता रहा, इसमें इतना फर्क नहीं पड़ा। तो पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में इंजीनियरिंग जोन सी पहले नंबर पे खड़ी है इस हफ्ते के बोर्ड पे, टेक्सटाइल दूसरे नंबर पे खड़ी है,
सीमेंट तीसरे नंबर पे खड़ा है और फार्मा चौथे नंबर पे खड़ा है। अब अगर हम एक नज़र डालें कि मार्केट में पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर कौन से रहे और नेगेटिव कंट्रीब्यूटर कौन से रहे स्क्रिप्ट वाइज, तो HBL जोन सा है मार्केट के पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर में सरफहरिस्त खड़ा है 48.79 पॉइंट के साथ। इसमें जो मैसिव इजाफा है वो सिर्फ रोशन डिजिटल अकाउंट की वजह से आया और आने वाले वक्त में जो इसका रिजल्ट आने वाला है वो बेहतरीन चूँकि दिख रहा है, तो मार्केट के अंदर सरफहरिस्त जोन सा है पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर में HBL नज़र आ रहा है। सेकंड नंबर पर सेकंड बैंक यूबीएल भी तकरीबन 36.7 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। OGDC 30.65 के साथ तीसरे नंबर पे है। TRG 25.99 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर और NBP 24.22 पॉइंट के साथ इस वक्त पांचवें नंबर पे आपको बोर्ड पे नजर आ रहे हैं। तीन मेन बैंक HBL, UBL और NBP आपको ऑन बोर्ड नजर आ रहे हैं पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर में। नेगेटिव साइड पे देखा जाए तो MCB ने अपनी कारकर्दगी दिखाई और मार्केट को नीचे धकेलने में 44.99% कंट्रीब्यूट किया पॉइंट के साथ कंट्रीब्यूट किया। सिस्टम लिमिटेड 22.48 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर, PSO 16.67 के साथ तीसरे नंबर पर, PAKT 13.12 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पे खड़ी है और सरले 12.89 पॉइंट के साथ पांचवें नंबर पर ऑन बोर्ड मौजूद है। अब अगर हम इवेंट टाइमलाइन पे नज़र डालें कि वीकली इवेंट टाइमलाइन कौन कौन से रही, द ऑर्गेनिक मीट कंपनी TOMCL ने सिक्योर किया हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट विद नेशनल फूड कंपनी अमेरिका, जिसकी वजह से लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो TOMCL है वो इंशाल्लाह अपनी रेंज बाउंड से निकल कर और पॉजिटिव साइड में जाता हुआ आपको नजर आएगा। शेल पाकिस्तान टू इंक्रीज अथोराइज्ड शेयर कैपिटल फॉर ₹1.5 बिलियन टू ₹3 बिलियन। SNGPL रिस्टोर्स गैस सप्लाई टू एग्रीटेक यूरिया प्लांट। AGL के प्लांट को यूरिया प्लांट को SNGPL ने अपनी सप्लाई बहाल कर दी, जो कि AGL के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ साबित हुई थी। साजकार इंजीनियरिंग सेल्स 806 यूनिट ऑफ 3 व्हील इन नवंबर। नेटसोल सिस्टर्स कंसर्न इन चाइना हैज साइन एन एग्रीमेंट विद अ ग्लोबल ऑटोमेटिव फाइनेंशियल कंपनी, जिसके बाद नेटसोल को पड़ लग गए। RPL रोशन पैकेजेस लाइकली टू गेट 100% ओनरशिप ऑफ रोशन सन टाओ पेपर मिल्स। International industries avail TERF of ₹700 million for capex, जिसके बाद INIL को भी एक बेहतरी आने की तवक्को है मजीद। HAPCO enters into a MOU with DHA for revival of DHA Cogen Limited। वीक में कौन क्या खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, FIPI ने अपनी इन्वेस्टमेंट किस किस सेक्टर में की और किस किस सेक्टर से वो निकले, इसके ऊपर हम एक नज़र जरूर डालेंगे। फॉरेन और ओवरसीज पाकिस्तानी जो उनकी सेलिंग प्रेशर है वो बढ़ रहा है और तकरीबन ये $9.6 मिलियन रहा थ्रू द वीक। सबसे ज़्यादा सेलिंग इन्होंने किस में की, बैंक्स में की, और सेकंड सेलिंग इनकी OMC में थी, उसके बाद सीमेंट और फिर फर्टिलाइजर रहा, लेकिन बैंक के अंदर इन्होंने सबसे ज़्यादा सेलिंग की। अदर्स में अगर देखा जाए तो 1.4 इन्होंने बाय किया मिलियन डॉलर, टेक्नोलॉजी को $0.9 मिलियन के साथ बाइंग साइड पे हैं, पावर $0.4 मिलियन के साथ तीसरे नंबर पे और टेक्सटाइल $0.2 मिलियन के साथ चौथे नंबर पे आपको FIPI इस वक्त खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम अपने लोकल हजरात पे नज़र डालें कि लोकल हजरात ने मार्केट के अंदर जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने मार्केट में भरपूर अपना किरदार अदा किया, अपने पाकिस्तानी का होने का सबूत अदा किया और मार्केट के अंदर एक मेजर कंट्रीब्यूशन दी। इंश्योरेंस कंपनीज ने $10.6 मिलियन के साथ, इंडिविजुअल $2.9 मिलियन के साथ दूसरे नंबर पे रहे, ब्रोकर हजरात $2.5 मिलियन के साथ तीसरे नंबर पे और म्यूचुअल फंड $2 मिलियन के साथ चौथे नंबर पे खड़ा नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा जो सेलर रहे बैंक्स रहे जिन्होंने $6.3 मिलियन मार्केट से निकाले। सेकंड नंबर पे कंपनीज रही जिन्होंने $1.5 मिलियन मार्केट से निकाले और अदर्स में
$0.6 मिलियन के साथ तीसरे नंबर पर, NBFC $0.10 मिलियन के साथ चौथे नंबर पर खड़े नजर आ रहे हैं। US FDA एडवाइजर बैक अथोराइजिंग फाइजर कोविड-19 वैक्सीन, जिसके बाद अमेरिकन मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट्स और जो एशियन मार्केट्स हैं उनको पढ़ लगे और वो तेज़ी के साथ ऊपर गई। एक्सपर्ट लिमिट्स हाईएस्ट एवर डेली अमाउंट 7.7 मिलियन इनटू रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट। शुक्रिया पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवा कर पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने में अपना किरदार अदा किया। Opposition resignation unlikely to hamper Senate poll process. HAPCO to provide 600 megawatt power, 300 mgd potable water by 2024. Weekly inflation continues on downtrend. It is dipping 0.23%. This is good news for Pakistani market. Trade deficit widens to 9.6 billion in first 5 months of fiscal year 21. Cement sales drop in November by 21.3% to 4.508 million metric ton in November. Worker remittances rises to $2.34 billion in नवंबर, जो कि इंक्रीज है 28 ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। पाकिस्तानी फॉरेन रिजर्व इंक्रीजेज USD 160.60 मिलियन डॉलर। अब आखिर में क्या आने वाला हफ्ता जो सा वो किस तरह रहेगा। पाकिस्तानी मार्केट में वॉल्यूम बढ़ने और मार्केट की क्लोजिंग जोन से 42,470 से ऊपर आई है। बहुत अच्छी क्लोजिंग है। 42,470 के ऊपर अगर मार्केट स्टैंड करती है तो मार्केट के अप ट्रेंड जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर आप गौर करें कि मार्केट में आपने पिवट पॉइंट कौन सा बनाना है और उसके साथ अपनी चीज़ों को कहाँ तक आपने होल्ड रखना है, तो मेरे नज़रिए के मुताबिक 42,000 के ऊपर अपना पिवट पॉइंट रखें कि अगर इससे नीचे मार्केट जाती है तो आपने निकलना है, वरना इसके ऊपर ऊपर आप पॉजिटिव रहें। मार्केट को मैं भी पॉजिटिव देख रहा हूँ और इंशाल्लाह आपको आने वाले हफ्ते में मार्केट अपने आप को साबित करती हुई दिखाई देगी, अनटिल अनलेस कोई सीरियस वाकया ना हो जाए। अगर कोई सीरियस वाकया पाकिस्तान में हो जाता है तब भी मार्केट नीचे आ सकती है, वरना मार्केट इस वक्त पॉजिटिव लग रही है। तो मार्केट के साथ पॉजिटिव होकर चलें, अच्छी आइटम्स में बाइंग करें। इस वक्त जो मार्केट में चल रही हैं चीज़ें, उनमें बैंकिंग सरफहरिस्त है और उसके बाद आपकी रिफाइनरीज जोन सी हैं वो बेहतरीन जा रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट में वॉल्यूम भी आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ PRL के अंदर आप देखें कि कल कितना बड़ा वॉल्यूम लगा है। तो आने वाले वक्त में मार्केट के साथ पॉजिटिव रहें, मार्केट इंशाल्लाह बेहतरीन रहेगी और मार्केट में स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा। जो कोर्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये हमने एक मकसद के तहत बनाया है ताकि आप लोगों को हम एजुकेशन दे सकें कि मार्केट में काम किस तरह करना है। टोटल 11 सेशन के साथ इंशाल्लाह हम इस कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं मंडे जनवरी 4 से, और आप 3 जनवरी तक अपनी एडमिशन फ़ीस जमा करवा सकते हैं। हमारे से रब्ते के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप करें और इसके बाद हम आपको बैंक की डिटेल्स वगैरह भिजवा के रजिस्ट्रेशन आपको एनरोल कर लेंगे। अब इस तमाम दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे, मोहम्मद अब्बास जट को इजाज़त दे।